सो गुड मॉर्निंग गाइस। आज है हमारा डे 2 और सुबह सुबह अभी यहाँ के कुछ अराउंड 8:45 बज रहे हैं। इंडिया में टाइम हो रहा होगा कुछ समवेयर अराउंड 7:15 या 7:20। इंडिया से यहाँ का थोड़ा टाइम आगे है। तो अभी हम बढ़ते हैं अपने ब्रेकफास्ट के पास बिकॉज़ होटल में ब्रेकफास्ट हम लोगों ने बुक किया था। तो पहले तो जाके देखते हैं कि ब्रेकफास्ट मेन्यू में क्या है, लेकिन उससे पहले एक बार इस व्यू को एंजॉय करना तो बनता है। सो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपने ब्रेकफास्ट के लिए और शुरू करते हैं ब्रेड्स के साथ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग टाइप के ब्रेड्स रखे हुए हैं। उसी के पास ये स्वीट्स जैसा कुछ रखा हुआ है एंड देन वी हैव बटर, देन वी हैव पाइनएप्पल जैम एंड दिस इज़ मैंगो जैम। अलग अलग फ्लेवर के जैम भी रखे हुए हैं। ओके, ये पता नहीं, ये भी कोई स्वीट जैसा ही दिख रहा है, स्वीट डिश। ये भी कोई केक पेस्ट्री जैसा दिख रहा है। ओके, ये है क्रोसॉन और ये रहा फ्रेशली मेड वॉफल। ये है टमेटोज जिसको पता नहीं कुछ गरम कर दिया है शायद। ये है चिकन सलामी। ये रहा चिकन सॉसेज और ये मेरा फेवरेट हाफ फ्राई। और ये यहाँ पर कुछ घास फूस रखा हुआ है, अगर किसी को अपनी बकरी वकरी चरानी है तो यहाँ पर आ सकते हैं। और ये है सैलेड के और ऑप्शंस, ये सारे वेजीज आप अपने सैलेड में यूज़ कर सकते हैं। ये एक ऑलरेडी सैलेड बना हुआ है। ये है दही अलग अलग फ्लेवर्स की। ये रहा हमारा वाइट राइस, ये रहा फ्राइड राइस और ये है कोई सब्ज़ी और ये भी कोई सब्ज़ी ही है। ये रही दूध, चाय और हॉट वाटर। ओके, हॉट वाटर मतलब अगर कोई कप नूडल्स वगैरह लेना चाहता है तो इसके लिए, क्योंकि वो भी अवेलेबल हैं। और ये वापस फिर से वही चाय। ये रहे हमारे कॉर्नफ्लेक्स अलग अलग टाइप के। और ये रहा सुशी। और आई थिंक हमने सारे ऑप्शंस यहाँ कवर कर लिए हैं। चलते हैं खाने। ऑल राइट गाइस, तो फाइनली प्लेट सजा दी गई है और अब बारी आती है इस खाने को टेस्ट करने की। तो चलिए देखते हैं कि इन सब का टेस्ट कैसा है। सो टेस्ट काफ़ी अच्छा था सारी डिशेस का। इसके लिए मैंने सेकंड राउंड भी अटेम्प्ट कर लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। और वहाँ पर जूसेस के भी ऑप्शन अवेलेबल थे, मैं उसे कवर करना भूल गया, तो मैं नेक्स्ट टाइम अपने ब्लॉग में उसको कवर कर लूँगा। और ये प्यारे से व्यू के साथ हम लोग बैठे हैं अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए। ये एक्चुअली जो कैफ़े है वो 11th फ्लोर पे है और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्विमिंग पूल वगैरह भी सब कुछ यहीं पर है। तो खाना खाने के बाद चलिए चलते हैं थोड़ा नीचे और जो स्विमिंग पूल एरिया है वहाँ पर भी जाकर थोड़ा देखते हैं कि दिन में वो कैसा लगता है, बिकॉज़ कल हमें आते-आते शाम हो गई थी। ब्यूटीफुल भाई, बहुत सही दिख रहा है यहाँ से। तो चलो थोड़ा और इसको नज़दीक से देखते हैं नीचे जाकर। सो अभी हम आ चुके हैं स्विमिंग पूल एरिया में और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक लाइव काउंटर अवेलेबल है। ये बार काउंटर भी है, यहाँ पर फूड भी मिलता है, पिज़्ज़ा वगैरह। और यहाँ पर ये सीटिंग भी बनाई गई है, तो आप आराम से शाम में अपनी टी कॉफ़ी यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं इस अमेजिंग और मेस्मराइजिंग व्यू के साथ। ये रहा स्विमिंग पूल जो कि अच्छा खासा डीप है, ऊपर से इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आई कैन सी यहाँ पर मतलब कैमरा जस्टिस नहीं कर पाता है। वाह, अच्छा खासा बड़ा स्विमिंग पूल है, किड्स एरिया और एडल्ट्स के लिए, दोनों के लिए बनाया गया है। और यहाँ पर मुझे ये एक चीज़ भी बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने हर एक चीज़ का ध्यान रखा है। जैसे कि आप जैसे स्विमिंग पूल से बाहर आते हो तो ये बीच बेड जैसा यहाँ पर रखा हुआ है ताकि आप आराम से इस पर रिलैक्स कर सको आफ्टर योर स्विमिंग सेशन। और यहाँ पर हम देखते हैं ये हमारी जो बिल्डिंग है वो कितनी बड़ी है, काफ़ी बड़ी है यार। 11th फ्लोर पे ऑलरेडी हम हैं और ये इतना और ऊपर है, विच इज़ जैसे कि मैंने बताया था 32 फ्लोर्स की पूरी बिल्डिंग है। बहुत ही सही व्यू आता है वहाँ से। ऑलराइट, यहाँ से देखते हैं हम आज कैसा व्यू आता है। यहाँ से बहुत अच्छा लगता है मुझे देखने के लिए। मैं रोज़ यहाँ पर आके थोड़ा टाइम स्पेंड करता हूँ, बिकॉज़ क्या पैनोरामिक व्यू दिखता है भाई यहाँ से नीचे।
और ये जो छोटी सी लेक है नीचे, यहाँ से ये हमेशा बोट जो आती जाती रहती है, तो वो भी देखने के लिए काफ़ी अच्छा लगता है। ओके, सो फाइनली धूप निकल के आ चुकी है। सुबह से ओवरकास्ट और बहुत ही ज़्यादा डार्क हुआ पड़ा था, तो मुझे लगा पता नहीं शायद आज बारिश ना हो जाए और पूरा प्लान चौपट ना हो जाए हमारा, लेकिन अच्छा है एटलीस्ट थोड़ा सा धूप निकल आई है अभी। ये देखिए, ये लेक की मैं बात कर रहा था। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से एक बोट गई है, वो भी देखने के लिए काफ़ी अच्छा लगता है ऊपर से। वाह भाई, क्या व्यू है यार यहाँ से। ऑल राइट गाइस, तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करके आ चुके हैं और अब हमारा जो नेक्स्ट प्लान है वो है चाटुचक मार्केट जाने का, बिकॉज़ वो वीकेंड में लगता है और एक्चुअली अवेलेबल होता है हर टाइम, बट वीकेंड में थोड़ा कुछ ज़्यादा स्पेशल होता है वहाँ पर। तो फटाफट से वहाँ चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर हमें क्या मिलता है। थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करनी थी, तो ट्राई करते हैं कि वहाँ से अगर कुछ अच्छा मिला तो ले सकें। तो जाते हैं नीचे और अपनी ग्रैब बुक कर लेते हैं, बिकॉज़ यहाँ पर जो है ग्रैब और बोल्ट चलता है, जैसे हमारे यहाँ पे उबर एंड ओला है, उसी तरह यहाँ पर इनकी एक स्पेसिफिक ऐप है जहाँ से हम लोग कैब्स वगैरह बुक कर सकते हैं। तो जाते हैं नीचे और फिर नेक्स्ट अपडेट मैं आपको देता हूँ जब हम लोग चाटुचक मार्केट पहुँच जाएंगे और उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो मिलते हैं चाटुचक मार्केट में। तो अभी हम आ चुके हैं इस छोटी सी मार्केट में, जो कि ठीक हमारे होटल के नीचे ही है। तो अभी हम बस वॉक करके मेन रोड पर ही जा रहे थे हमारी कैब के लिए। तो सोचा कि इसको भी एक बार कैप्चर कर लिया जाए। पहले मैं आपको एक बार ये हमारा होटल दिखा देता हूँ। ये काफ़ी बड़ा है सीरियसली, और ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये पूरा राउंड मतलब पूरा बिल्डिंग मतलब अराउंड 4 या 5 बिल्डिंग्स है जहाँ तक मुझे पता है प्रिंस पैलेस की। तो वैसे डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हैं वहाँ पर भी। और ये रहा एक कंप्लीट लुक इस मार्केट का। काफ़ी छोटी सी मार्केट है, बट अच्छे खासे स्टोर्स हैं यहाँ पर भी, और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में यहाँ पर ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 60-70 बात में ये सब मिल रहा है, तो समवेयर अराउंड इंडिया का 150 रुपये के आसपास हो गया। सो एक्चुअली हमारी कैब आ गई थी, तो इसकी वजह से मैं वहाँ पर ज़्यादा शूट नहीं कर पाया, बट वही है, दैट इज़ ऑल अबाउट दैट मार्केट। हमने एक और ट्राई किया था कि हम लोग एक बार जाकर टुक टुक वालों से भी पूछ लें कि भाई कितना होता है चाटुचक मार्केट का जाने के लिए हमारे होटल से। तो जैसे मैं बात कर रहा था टुक टुक के बारे में, तो हमने फिर से उनसे पूछा था एक बार, सो दैट कंपैरिजन हमें पता चले कि कितना है। तो बोल्ट में हमें 90 बात दिखा रहा था हमारे होटल से चाटुचक मार्केट जाने के लिए, और वहीं पर जो टुक टुक वाले थे वो हमसे 250-200 के आसपास बार्गेन कर रहे थे, उससे नीचे कोई नहीं आ रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना डिफरेंस है, इसलिए आप हमेशा ये ऑनलाइन कैब्स ही बुक करना। राइट गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं चाटुचक मार्केट में, और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा मार्केट है। एज आई कैन सी, आई मीन देयर आर सम शॉप्स व्हिच आर अवेलेबल, व्हिच आर ओपन, नॉट अवेलेबल। सो होते रहता है, फर्स्ट ब्लॉग है तो ऐसा होते रहता है, ऐसे गलतियाँ। सो यहाँ पर समवेयर अराउंड जो मैंने सुना है कुछ अराउंड 15,000 शॉप्स यहाँ पर हैं। 15,000, यस। इतनी सारी शॉप्स विजिट करने का अभी फ़िलहाल टाइम तो नहीं है हमारे पास, तो जो जो अच्छी चीज़ें मिलेंगी वो हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, एंड विल सी के मतलब कुछ अच्छी शॉपिंग के लिए चीज़ें मिलती हैं या नहीं। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट भी है यहाँ पे। अभी हम लोग भी जिस होटल में रह रहे हैं वहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट हैं, ऑलमोस्ट फुल ही है अगर देखा जाए तो होटल भी। तो देखते हैं कि यहाँ की मार्केट में हमें अभी और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। अभी तो हम लोग बस एक्सप्लोर ही कर रहे हैं फ़िलहाल। अगर कोई अच्छी शॉप दिखेगी तो वहाँ पर जाकर फिर शॉपिंग भी स्टार्ट कर देंगे। भाई 15,000 सुन के ही मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि भाई इतने सारे शॉप्स मैं कहाँ से देख पाऊँगा एक ही दिन में। पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं है, बट देखते हैं कि जहाँ देखो जहाँ नज़र जा रही है वहाँ पर शॉप्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे सब जगह पे मैं शायद से डिटेल्स तो नहीं दे पाऊँगा, बिकॉज बहुत जगह पे ना म्यूज़िक वगैरह चल रहा है, तो उसकी वजह से क्या कॉपीराइट लगने का बहुत ज़्यादा वो है, आशंका है कॉपीराइट लगने की। सो फॉर दैट रीज़न आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस होल टाइम। कहीं पे वॉइस ओवर करने की ज़रूरत पड़ सकती है तो एडजस्ट कर लेना प्लीज़। और फर्स्ट व्लॉग है,
जिसको पता है कि भाई मैं तो बहुत बड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, बट ये मुझे करना पड़ रहा है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है ये, फिलहाल अगर देखी जाए तो। सो दैट इज समथिंग विच यू नीड टू बेयर विद। टिपिकल ब्लॉग नहीं होने वाला है जिससे ब्लॉगर्स का होता है, थोड़ा इंट्रोवर्ट ब्लॉग होने वाला है। There are just there are thousands and thousands of tourists here right now. ऑलराइट गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं अभी मार्केट के अंदर। यहाँ पर बहुत सारे ऐसी छोटी छोटी गलियाँ हैं जहाँ पर चीज़ें अवेलेबल हैं। तो वो अंदर से एक्सप्लोर करना पड़ेगा, बिकॉज बाहर जो शॉप्स हैं उनमें भी अच्छे अच्छे कपड़े हैं और अंदर भी बहुत सारा माल रखा हुआ है। वो मेरा नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है, मेरा शॉप तो नहीं है ये। ऑलराइट, अभी आगे देखते हैं और क्या क्या है अपने पास यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए, बिकॉज बहुत ही बड़ा मार्केट है जैसे कि मैंने बोला। तो आई थिंक पूरा टाइम निकल जाएगा ये सब एक्सप्लोर करने में। सी काफ़ी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल से ड्रेसेस हैं, लड़कों के भी बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर क्लोथिंग्स अवेलेबल हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ फुटवेयर्स एज वेल। सो या विल सी, आई मीन व्हाट is best and who's ready to give us the best price, and then according to that we will purchase the things. और खाने पीने का भी बहुत अच्छा खासा यहाँ पर सब कुछ बना हुआ है, जहाँ पर हम लोग कुछ ना कुछ खा सकते हैं। लाइक स्ट्रीट फूड है, एंड देन थाई फूड भी है अवेलेबल, बाकी सारे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ कुजीन्स अवेलेबल हैं। तो ये अपना वाइब दे रहा है एकदम सारा मार्केट वाली, जिस हिसाब से ये अंदर बना हुआ है इतना लेकिन है भाई, अच्छा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, लिटरली एक दिन में सब कुछ देखना तो इम्पॉसिबल है यहाँ पर। ये वीकेंड में लगता है और नॉर्मली भी ओपन रहता है, बट नॉर्मली थोड़े बहुत शॉप्स कम रहते हैं, पता नहीं शायद वीकेंड में कोई एक्स्ट्रा शॉप्स वगैरह लगाते होंगे ये लोग, तो उस हिसाब से है। राइट गाइस, तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कपड़े या जूते वगैरह नहीं है, बैग्स वगैरह नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि बहुत सारी कंट्रीज में मिलती भी नहीं है, जैसे कि हैंडमेड बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। और इतनी सारी चीज़ें, मतलब मैं एक ही वीडियो में इसको कवर भी नहीं कर सकता और एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। एज इन मतलब ये ऐसा मार्केट है जहाँ पर जो चाहिए वो मिल जाएगा, जो चाहिए, मसाले हो गए, मेडिसिन हो गए, हर टाइप का खाना हो गया, एंड देन क्लोथिंग और फुटवेयर्स का तो हिसाब के बाहर है भाई। मतलब इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि मतलब इंसान कंफ्यूज हो जाए टोटली कि क्या है क्या नहीं है। तो वही सब इस मार्केट में कवर किया गया है। बेसिकली जैसे कि मैंने बताया था 15,000 से भी ज़्यादा शॉप्स हैं यहाँ पे, तो आप समझ सकते हैं कि मतलब एक ही इसकी चीज़ की तो शॉप नहीं होगी, हर जगह पे अलग अलग टाइप के चीज़ें रखी हुई हैं। तो ये रहा कुछ ऐसा सीन, और मैं तब तक सारी चीज़ें दिखाता हूँ। खाने पीने को तो बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। इतने सारे स्ट्रीट फूड स्टॉल होने के बावजूद भी यहाँ पर एक अलग से फूड कोर्ट है, जो कि एक छोटा सा मॉल जैसा कुछ है। वहाँ पर जाके देखते हैं क्या है। मॉल में आते ही मुझे सबसे पहले जो चीज़ अट्रैक्ट करी है वो है ये पर्टिकुलर शॉप, बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हो कितने सारे एक्शन फिगर्स अवेलेबल हैं। ये काफ़ी बड़ा स्टोर है और बहुत सारे एक्शन फिगर्स हैं यहाँ पर, कितनों के तो मुझे नाम भी नहीं पता। एनीमे लवर्स के लिए तो ये डेफिनेटली एक पैराडाइज से कम नहीं है। अब वो लोग तो यहाँ पर भाई पागल हो जाएंगे, बिकॉज सच में बहुत अच्छे अच्छे डीमन स्लेयर का भी यहाँ पर आप देख सकते हो। और बहुत सारे हैं, मतलब मुझे सच में नाम नहीं पता। ये नारुतो वाले कैरेक्टर्स भी यहाँ पर है। बहुत सही स्टोर है भाई, क्या बना के रखा है बंदे ने यार।
सच में अभी मैं इतना बड़ा फ़ैन भी नहीं हूँ, तो भी मुझे ये देखकर इतना अच्छा लग रहा है। तो सोचो जो लिटरली ये सब चीज़ें फ़ॉलो करते हैं, जो एनिमे लवर्स हैं, जो ये सारी चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए तो मतलब भाई पगला जाएँगे यहाँ पर आके। यहाँ पर हमारा गोकू नीचे फुल अपने अलग-अलग पोजेज़ में दिखाई दे रहा है। गोकू के तो भर-भर के है भाई एक्शन फिगर्स यहाँ पर, भर-भर के लिटरली छोटे से लेके बड़े से लेके कीचेन, यानी जो बोलो वो मिल जाएगा भाई गोकू का यहाँ पे। सच में भाई, लेकिन उसी के साथ-साथ थोड़े कॉस्टली भी है। मैंने इनके प्राइसेस वगैरह चेक किए, मतलब 800 बात, 700 बात, मतलब बहुत हो गया। इंडिया के हिसाब से भी अराउंड देखा जाए तो 2-3 हज़ार के ऊपर ही है सारे के सारे फिगर्स। बट आई थिंक वो जस्टिफाइड है। यहाँ पर भी उतना ही प्राइस होता है। अगर हम लोग इंडिया से भी एक्शन फिगर्स खरीदने जाते हैं तो समवेयर अराउंड 1000-2000 के आसपास ही मिलते हैं, बट उससे भी महंगे भी मिलते हैं। जैसे कि ये बड़े-बड़े जो एक्शन फिगर्स होते हैं, उनका भी अलग प्राइस होता है। तो सब अलग-अलग प्राइसेस हैं यहाँ पर भी। मैं एक्चुअली सुपरमैन का ढूँढ रहा हूँ, लेकिन कहीं मुझे नज़र क्यों नहीं आ रहा है। मुझे पूरा के पूरा एवेंजर्स दिख गया, पूरी जस्टिस लीग दिख गई, लेकिन सुपरमैन उड़ चुका है भाई यहाँ से, मुझे लगता है। क्योंकि वो जेम्स गन ने जब से सुपरमैन को एडिट किया है, या फिर जो भी डायरेक्ट किया है, एडिट बोल रहा हूँ यार मतलब ब्लॉग के चक्कर में मतलब पगला चुका हूँ मैं, लगता है। तो उन्होंने जब से डायरेक्ट किया है भाई, सुपरमैन तो गायब ही हो चुका है। ओह क्या बात है, वन पीस, वन पीस गाइस, वन पीस वालों के लिए भी यहाँ पर अच्छे अच्छे एक्शन फिगर्स रखे हुए हैं। सच में भाई ये शॉप खत्म ही नहीं हो रही है, यहाँ पर कितने एक्शन फिगर्स हैं। मतलब पूरा लगता है एक डेडिकेटेड व्लॉग बन जाएगा अगर मैं इस स्टोर में अगर आ गया तो एक दिन। ये बस रैंडमली हम लोगों को मिल गया, हम लोग को लगा था ये फूड कोर्ट है, बट ये पूरा के पूरा मॉल है, और ये अच्छा खासा बड़ा मॉल है भाई। बाहर से ये सच में समझ में भी नहीं आ रहा है, मुझे सच में लगा कि बस अंदर कोई छोटे मोटे शॉप्स होंगे या फिर स्टॉल्स होंगे खाने के, बट बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर भी। बहुत लंबा चौड़ा और अच्छा खासा लंबा मॉल है ये भाई ग्रूट भी आ गए हैं हमारे यहाँ पर। आई एम ग्रूट तो नहीं बोल देगा शायद। डार्क वेडर्स और वो स्टार वॉर्स वाले भी छोटे मोटे बचकाने लोग यहाँ पर है। हमारे भाई बचपन का मारियो भी यहाँ पर मिल चुका है मुझे, और लायन किंग भी है शायद वहाँ पर। हल्क और ये पूरी की पूरी एवेंजर्स की टीम असेंबल हो चुकी है यहाँ पर। ये हमारा वो डिंग 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 क्या है उसका नाम, नाम याद नहीं आ रहा है अभी। देखो एंड टाइम पे नाम नहीं याद आते, बट आई नो आई नो। चलिए आगे बढ़ते हैं और फोकस करते हैं उस चीज़ पर जिसके लिए हम लोग स्पेशली यहाँ पर आए थे, जो कि है यहाँ का खाना। तो जैसे कि आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड यहाँ पर अवेलेबल है। हर तरह के मीट्स, हर तरह के वेजीज, सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पर। ये बहुत बड़ा फूड कोर्ट है यहाँ पर, और जैसे कि आप देख सकते हैं अलग अलग टाइप के, अलग अलग कैटेगरीज के आइटम्स यहाँ पर अवेलेबल है। ओके ये क्या है, यहाँ की एक्चुअली बहुत सारे डिशेस के नाम मुझे पता नहीं है, ऑब्वियसली बिकॉज मेरा फर्स्ट विजिट है तो मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं है। बट जो कुछ हमारे यहाँ पे भी मिलता है, लाइक विथ राइस और वट एवर पिज़्ज़ा और बर्गर्स और एनीथिंग, वो फिर भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है। बट इनकी जो ट्रेडिशनल डिशेस हैं उसके लिए थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है कि उसके अंदर क्या क्या यूज़ किया गया है और उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं। वैसे तो सब जगह लिखा हुआ भी होता है, सो इट इज़ वेरी इजी टू आइडेंटिफाई। और कितने सारे शॉप्स मैंने यहाँ पर देखे जिसके ऊपर हलाल सर्टिफाइड लिखा हुआ है। तो आप डिफरेंशिएट भी कर सकते हो इजीली, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी सब जगह ऐसे लिखा हुआ ही होता है। आई थिंक यहाँ की पॉलिसी होगी कि इफ़ यू आर सेलिंग हलाल फूड यू हैव टू हैव दैट सर्टिफिकेशन, और यू हैव टू हैव दोज logos written on each and every menu that you are using in your restaurant, cafes or whatever street food। तो ये एक अच्छी चीज़ लगी मुझे कि आप डिफरेंशिएट कर सकते हो फूड में, वरना भाई पता नहीं कॉकरोच वॉकरोच या फिर स्कॉर्पियन क्या क्या खा लेंगे बंदे। और यहाँ पर कुछ मास्टर शेफ़ लेवल की कारीगरी की गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैगी को अगर 2 मिनट खुला छोड़ दिया जाए तो उसका भी हाल ऐसे ही हो जाता है, एकदम कड़क होकर हवा में उड़ने लग जाता है। तो कवि शायद इसी बारे में कुछ इशारा कर रहे हैं।
सो अब हम आ चुके हैं सी फूड सेक्शन में, और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सी फूड्स भी अवेलेबल हैं। आई कैन सी क्रैब ओवर देयर, और कुछ सीप भी हैं जिसमें मोती तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर प्रॉन्स रखे हुए हैं, इतने बड़े बड़े लबॉस्टर आप देख सकते हैं, और उसके साथ महाकूल भी है जिसको आप ऑक्टोपस बोलते हैं। तो सारी चीज़ें। तो अब हम आ चुके हैं मॉल से बाहर, और यहाँ पर एक खाओ गली दिखी हमें, तो हमने सोचा पहले उसे भी कवर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत अलग अलग टाइप के फूड आइटम्स अवेलेबल थे। और आप जैसे जानते हैं कि थाईलैंड की सबसे बड़ी खासियत ही है यहाँ का स्ट्रीट फूड, तो इसके लिए हमने सोचा पहले इसको कवर कर लेते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए हैं, बहुत टाइप के मैंगो स्टिकी राइस, या फिर जो भी यहाँ की सबसे फेमस डिशेस है, बहुत सारे स्टॉल्स उनके भी लगे हुए थे। स्ट्रीट फूड को एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग आ गए फिर से मार्केट के अंदर, और ये एक बहुत ही एंटीक सी शॉप मुझे दिखी, तो मैंने सोचा इसको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। और यहाँ पर मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हुई थी और बहुत लोग यहाँ पर खड़े थे, और उसका रीज़न आप देख ही सकते हैं कि वो बच्चा कितने अच्छे से इलेक्ट्रिक गिटार प्ले कर रहा है, और जो सॉन्ग वो प्ले कर रहा है वो भी मेरा फेवरेट है। तो मैं भी उसे रिकॉर्ड करते हुए यहाँ पर खड़ा हो गया। सीरियसली भाई, टैलेंट की कोई भी उम्र नहीं होती और टैलेंट की कोई भी सीमा नहीं होती, आप देख सकते हैं जैसे। तो फाइनली चलते चलते हम आ गए इस शॉप पर, क्योंकि यहाँ का खाना काफ़ी ही ज़्यादा अपीलिंग लग रहा था और दिखने में भी काफ़ी टेस्टी लग रहा था। तो हमने सोचा क्यों ना इसे ट्राई किया जाए और देखा जाए कि इसका टेस्ट कैसा है। सो गाइस, फाइनली खाना आ चुका है और हमने इसे टेस्ट भी कर लिया है, और सच बताऊं तो इसका टेस्ट मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगा, बिकॉज़ चिकन बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका था और उसके ऊपर जो सॉस डला हुआ है वो भी कुछ अजीब सा ही है, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। और ये है थाईलैंड की वर्ल्ड फेमस वायरल डिश जिसका नाम है मैंगो स्टिकी राइस, और इसका टेस्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वो जो मैंगो है राइस के साथ काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, और वो कुछ अलग ही टेस्ट निकल कर आता है जो कि काफ़ी अच्छा होता है। तो इसको तो मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगा, अनलाइक द वन दैट वी हैड अर्लियर वाज टोटली अ ज़ीरो फॉर मी। सो खाना वाना खा के हम लोग सीधा निकल गए अपने दूसरे डेस्टिनेशन की ओर, बिकॉज़ चाटुचक मार्केट को पूरी तरह से एक्सप्लोर करना एक दिन में इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो बहुत बड़ा है और गर्मी भी बहुत पड़ रही थी, तो वहाँ पर चलने के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। तो हम लोग अब निकल चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन पर। तो गाइज़, अभी हम आ चुके हैं बैंकॉक के सबसे बड़े फैशन मॉल में, जिसका नाम है प्लैटिनम मॉल। और ये मॉल काफ़ी बड़ा है, इसमें अराउंड 2500 स्टोर्स हैं, और बताया जाता है कि ये सारे स्टोर्स काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे क्लोथ्स वगैरह सेल करते हैं, और काफ़ी अच्छी अच्छी डील्स यहाँ पर मिलती है। तो चलिए देखते हैं कि हमें यहाँ पर कोई अच्छी डील मिलती है या नहीं। यहाँ पर एक्चुअली रिकॉर्ड करने में काफ़ी दिक्कत आ रही है, बिकॉज़ जो भी शॉप ओनर्स हैं, जहाँ भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वहाँ पर ज़्यादातर लोग एक ही नारा लगा रहे हैं कि यहाँ पर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है और यू कैन नॉट शूट हियर। तो पता नहीं अब इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स यहाँ पर आके कैसे शूट कर पाते हैं। कपड़ों के साथ साथ यहाँ पर एक्सेसरीज़ की भी काफ़ी वैराइटीज़ और काफ़ी बड़ी-बड़ी शॉप्स अवेलेबल हैं। ये देखिए, पूरा मॉल कपड़ों से भरा पड़ा है, मतलब मॉल में जितने भी स्टोर्स हैं सब में सिर्फ और सिर्फ मुझे कपड़े ही कपड़े नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे फुटवेयर्स और बहुत सारी एक्सेसरीज़, यानी कि आपका वार्डरोब फिल करने के लिए यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बट डिपेंड वही करता है कि आपको वो किस रेट पर मिल रही हैं, बिकॉज़ अब तक जो मैंने देखा है, जितनी मैंने रील्स देखी थी, जितने भी मैंने यूट्यूब वीडियोस देखे थे प्लैटिनम मॉल के बारे में, वो सारे अभी रॉन्ग प्रूव हो रहे हैं, बिकॉज़ मुझे यहाँ पर एक भी शॉप अफोर्डेबल नहीं दिख रही। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 250 बात में, 200 बात में कपड़े अवेलेबल हैं, बट ये बस कुछ गिनी चुनी शॉप्स में ही है। बाकी जितने भी शॉप्स में हमने प्राइस पूछा है कपड़ों का, या फिर जहाँ भी हमने विज़िट किया है, वहाँ पर इतने कॉस्टली और इतने महंगे कपड़े हैं कि वो मैं ऑब्वियसली इंडिया से भी ख़रीद सकता हूँ। मैं क्यों ही इतना बैगेज यहाँ से कैरी करके लेके जाऊँ। हाँ, स्टाइल का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन प्राइसिंग का डिफरेंस तो बिल्कुल भी मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो आई थिंक जो भी रील्स वगैरह हैं, जो भी इन्फ्लुएंसर्स जितनी भी इन्फॉर्मेशन प्लैटिनम मॉल के बारे में शेयर कर रहे हैं, वो चीज़ें अभी तक तो मुझे नहीं नज़र आ रही हैं। तो पता नहीं अब ये क्या सीन है यहाँ पर।
सो गाइस, प्लैटिनम मॉल में 15,000 स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद हम लोग वापस अपने होटल आ गए। मेरे फ़ोन की बैटरी भी डेड हो गई थी, उसकी वजह से मैं ज़्यादा कुछ वहाँ पर रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बट सौभाग्य की एक बात कि वहाँ पर कुछ भी अफोर्डेबल हमें नहीं मिला। पता नहीं ये रील्स और ये इन्फ्लुएंसर्स पता नहीं क्या सोचकर वो सब बना रहे हैं। मुझे नहीं पता उनको कौन-सी ऐसी मैजिकल शॉप्स मिल गई जहाँ पर इतने कम रेट में उनको कपड़े वगैरह मिल जाते हैं, जो लोग इस मॉल को अफोर्डेबल बोलते हैं। हाँ, वहाँ पर रश काफ़ी था, बहुत खचाखच भीड़ भरी हुई थी लोगों की, बट सच बताऊँ तो वहाँ पर सारे कपड़े नहीं बोल के 2500, 3000, 4000 की रेंज में ही थे, जो कि सेम रेट में हमें इंडिया में भी मिल सकते हैं। तो पता नहीं व्हाट इज़ दिस chaos इज़ ऑल अबाउट। सो गाइस, आज लगता है हमारा रात में बाहर जाने का प्लान पूरी तरह से वॉश आउट हो चुका है इस बारिश के साथ, क्योंकि बहुत ही तेज़ बारिश आ गई है और बिजली भी काफ़ी कड़क रही है। तो लगता तो नहीं कि अब हम कहीं जा पाएंगे, और अगर कहीं जा भी पाए तो कैसा वो जगह अभी इतनी लिट नहीं होगी जितनी यूजुअली वो होती है, बिकॉज बारिश में ऑब्वियसली सारी दुकानें वगैरह या फिर जो भी स्टोर्स हैं सब बंद कर देते हैं। स्ट्रीट फूड तो ऑब्वियसली बंद हो जाएगा, बिकॉज वहाँ पर भी कोई ऐसे रूफटॉप वगैरह नहीं होता। तो इसकी वजह से आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट।